दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं फिर से एक नया पैराग्राफ लेकर के आया हूं और इस पैराग्राफ के हम एक एक सेंटेंस को अगेन पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे और इस तरह से हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे आप सेंटेंस में ब्रेक करके सीख सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रामर के नियमों को रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पैराग्राफ के साथ, जिसका टाइटल है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी, है ना, यानी कि रोजगार। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों आपका नाउन है, रोजगार, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। इज यानी कि है, इज यानी कि एक है, ए यानी कि एक। क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो हम लिखेंगे महत्वपूर्ण, या तो बोल सकते हो आप निर्णायक, महत्वपूर्ण। एस्पेक्ट यानी होता है पहलू। ऑफ यानी कि का, किसका, डेवलपमेंट यानी कि विकास। एंड यानी कि और। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। इन यानी कि में, किसमें, एनी इकोनॉमी। एनी यानी कि किसी भी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। तो रोजगार एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, विकास और वृद्धि का किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है जी। आइए इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं और सीखते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपका नाउन, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, ए आपका आर्टिकल, एस्पेक्ट आपका नाउन। अब ये एस्पेक्ट कैसा है, पहलू कैसा है, महत्वपूर्ण पहलू है, क्रूशियल पहलू है। तो एस्पेक्ट के बारे में क्रूशियल कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, बता रहा है कि पहलू नॉर्मल नहीं है, ये महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो आपका एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए क्रूशियल आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और जैसा कि मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है ये आपका नाउन है, नाउन है, बट काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि भैया किसी भी ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनने का काम है, जो रोल है, वो या तो नाउन प्ले करता है या तो प्रोनाउन प्ले करता है। एंड आपका कंजक्शन हो गया। ग्रोथ भी आपका नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। इन अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इकोनॉमी अगेन आपका नाउन हो गया, और नाउन काम अगेन इस प्रीपोजिशन, इनका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। अच्छा, अब एनी क्या कर रहा है, तो एनी जो है इस इकोनॉमी नाउन के बारे में बता रहा है। एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इसे हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव, या बहुत लोग कहते हैं इसको डिटर्मिनर। बात एक ही है, ठीक है जी। चलिए, इट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इट यानी कि ये है, प्लेज। अब प्ले देखो, प्ले इसकी बेस फॉर्म होती है, इसमें लगा हुआ है एस, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ती है, ते है, ठीक है जी। तो ये प्ले मतलब होता है कि अदा करना, तो ये अदा करता है, कहेंगे हम अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये अदा करता है। एन यानी कि एक, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, अभिन्न। रोल यानी कि रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रोल का मतलब जैसे कि कोई रोल प्ले कर रहा है, भूमिका जिसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, भूमिका, ठीक है जी, भूमिका। इन यानी कि में, किसमें, रिड्यूसिंग यानी कि रेड्यूस में एनजी लगा के बनाया है रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग क्या है हम डिस्कस करते हैं अभी, पहले इसका पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। रिड्यूस में होता है कम करना, तो रिड्यूस यानी कि कम करने में, अच्छा क्या कम करने में, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करने में, ठीक है जी। तो इट आपका प्रोनाउन हो गया। अच्छा, ऐसे तो प्रोनाउन है, बट काम क्या कर रहा है, तो प्ले से आप हु का रिप्लाई कीजिए। हु प्ले, कौन प्ले करता है, इट प्ले।
हु से यानी कि वर्ब से हु का रिप्लाई वो सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ही प्रोनाउन है बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। प्ले आपकी वर्ब हो गई, एन आपका आर्टिकल हो गया, रोल आपका नाउन हो गया। ऐसे नाउन है बट काम क्या कर रहा है, इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। भैया क्या प्ले कर रहा है, प्ले व्हाट, प्ले व्हाट क्या प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब रोल भी कैसा है, इंटीग्रल रोल है। हम नॉर्मल रोल की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है, एक अभिन्न रोल प्ले करता है, एक यूनिक रोल प्ले करता है। तो इंटीग्रल क्या कर रहा है, इस रोल नाउन के बारे में बता रहा है कुछ हमें, तो इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इन आपका प्रपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। तो मतलब ये क्या होगा, ये नाउन होगा। बट भैया आईएनजी फॉर्म कैसे नाउन हो सकती है, हो सकती है। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या तो कंटिन्यूस बनती है, कंटिन्यूस बनने के लिए इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यानी कि इज़, एम, आर, वाज वर्ब होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं। या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है या तो वो नाउन का काम करती है, और जब वो नाउन का काम करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग है, रेड्यूस वर्ब में एनजी लगा के हमने जीरंड बना दिया और ये नाउन का काम कर रही है। ठीक है, नाम नाउन हो गया, काम क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर पॉवर्टी क्या कर रहा है, तो पॉवर्टी भी आपका नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, तो काम ये कर रहा है कि रिड्यूसिंग भले ही आपका जीरंड है, नाउन बन करके इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है, लेकिन बेसिकली रेड्यूस जो इसकी बेस फॉर्म है वो एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है कम करना। और रेड्यूस जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने बाद में पक्का एक ऑब्जेक्ट लेगी, और वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये पॉवर्टी बनेगा। तो पॉवर्टी क्या है, इस रेड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रेड्यूस व्हाट, क्या रिड्यूस करेगा, पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। नाउन नाम है, काम है इस रेड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, इंक्रीजिंग अगेन वही बात हो गई, फिर से ये आपका नाउन हो गया। और इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और गरीबी को कम करने में और बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड मतलब स्तर, ऑफ यानी कि का, किसका स्तर, लिविंग का, लिविंग में होता है जीवन शैली, जीवन के स्तर को बढ़ाने में ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट है ये एक अभिन्न भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो अगेन इंक्रीजिंग भी आपका जीरंड होकर के नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड जो है मतलब स्तर, जो कि एक नाउन है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, तो इंक्रीज वही फंडा यहाँ पर भी है कि भले ये जीरंड बन के नाउन बन रहा है बट बेसिकली इंक्रीज एक वर्ब होती है, और अपने बाद में ये भी ऑब्जेक्ट लेगी। क्या इंक्रीज करेगा, स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेगा। ऑफ आपका प्रीपोजिशन, अगेन लिविंग आपका नाउन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड यानी होता है, एंड एक का कंजक्शन यानी कि और। फैसिलिटेटिंग, तो फैसिलिटेटिंग जो है ये आपका फैसिलिटेट वर्ब से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रदान कराना है तो उपलब्ध करवाना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। तो क्या कराएगा, उपलब्ध, उपलब्ध कराना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि वित्तीय वृद्धि। आइए इसको देखते हैं फिर से, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। एट यानी कि ये, प्ले यानी कि अदा करता है, तो ये अदा करता है। आयन यानी कि एक, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, भूमिक रोल यानी कि भूमिका। रिड्यूस करने में, क्या रिड्यूस करने में, कम करने में, गरीबी को। इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर। और फैसिलिटेटिंग, और उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है, वित्तीय वृद्धि को, वित्तीय वृद्धि को। ठीक है, अब एंड कंजक्शन हो गया। फैसिलिटेटिंग अगेन आपका सेम, आपका नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है जीरंड होकर के। क्या अब फिर बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है ये आपका नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। काम क्या कर रहा है, तो इस फैसिलिटेट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कराएगा, फैसिलिटेट, इकोनॉमिक ग्रोथ को कराएगा, उपलब्ध या कराएगा फैसिलिटेट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़
डिफाइंड एज अ मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स टू अर्न इनकम एंड कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, इज यानी कि है, डिफाइंड, ओके, रोजगार जो डिफाइन किया गया, डिफाइन होता है परिभाषित करना या जाना जाना, तो रोजगार परिभाषित है एज यानी कि की तरह। अच्छा, किसकी तरह परिभाषित है? एज अ मीन्स, एक मीन्स यानी कि जरिया, एक जरिया, किसके लिए? फॉर यानी के लिए। अच्छा, किसके लिए? इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, व्यक्तियों के लिए। किस लिए? व्यक्तियों के लिए। टू अर्न इनकम, अर्न यानी होता है पैसे कमाने के लिए, यानी कमाने के लिए, अर्न यानी कमाना, ठीक है, तो कमाने के लिए क्या कमाने के लिए? इनकम यानी कि पैसे, एंड यानी कि और, कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट यानी होता है योगदान देना, और योगदान के लिए। अब योगदान कैसे देना है? प्रोडक्टिवली यानी कि लाभकारी रूप से, लाभकारी रूप से या लाभकारी ढंग से। किसको? टू सोसाइटी, टू यानी कि को, किसको? समाज को। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो रोजगार परिभाषित है एक जरिए की तरह व्यक्ति के लिए पैसे कमाने के लिए और योगदान देने के लिए, और लाभकारी रूप से योगदान देने के लिए समाज को। ठीक है जी, यही देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपका नाउन हो गया दोस्तों, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आप ये बात कहेंगे यहाँ पर कि जो डिफाइंड है ये क्या है, तो यहाँ पे इज डिफाइंड यूज किया गया है। तो आप कोई भी चीज़ को डिफाइन कोई व्यक्ति करता है या कोई समाज करता है, खुद तो डिफाइन होता नहीं अपने आप हो। तो मतलब ये आपका, जब कोई काम खुद नहीं होता है, किसी के द्वारा किया जाता है, किसी एक्शन को कोई किसी पर किया जा रहा है, तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे ये इज डिफाइंड जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और डिफाइन आपकी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एज, यहाँ पे एज आपका एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, की तरह के रूप में, की तरह के रूप में एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। एज आपका कंजक्शन की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी होता है, और प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ प्रीपोजिशन हुआ है। जब ये प्रीपोजिशन है तो मीन्स आपका नाउन है, और काम क्या करेगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ए आपका आर्टिकल है, फोर आपका प्रीपोजिशन है, इंडिविजुअल्स आपका नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू अर्न, टू अर्न ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1 है ना, इन्फिनेटिव हो गया। अच्छा, इन्फिनेटिव भी क्या करता है? तीनों काम करता है। नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनेगा, जो भी बनेगा उसका काम करेगा। यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है। तो फॉर इंडिविजुअल्स है ना, डिफाइंड है, मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, क्या किस लिए? पैसे कमाने के लिए। अब इनकम क्या है दोस्तों? तो भले टू अर्न इन्फिनेटिव है, लेकिन अर्न बेसिकली एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। तो इनकम नाउन है और साथ में इस अर्न वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एंड कंजक्शन हो गया, कंट्रीब्यूट अगेन आपकी वर्ब हो गई सेकेंड क्लॉज के लिए। प्रोडक्ट, अब कैसे कंट्रीब्यूट करोगे आप? प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करोगे, लाभकारी ढंग से कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्टिवली क्या कर रहा है? इस कंट्रीब्यूट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस कंट्रीब्यूट वर्ब के जो एक्शन के ढंग को बता रहा है कि किस तरह होगा, मैनर को बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो आपका एडवर्ब हो गया, इसलिए आपका ये एडवर्ब हो गया। टू अगेन प्रीपोजिशन हो गया, नाउन सोसाइटी हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए। एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियल इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, इज यानी कि है, एसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण, या बोल सकते हो आप महत्वपूर्ण, या आप बोल सकते हो कि आवश्यक। इन यानी कि में, किस में? रेज, रेज करना ही होता है बढ़ाना। ठीक है, तो बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में? द स्टैंडर्ड यानी कि स्तर,
ऑफ यानी कि का, किसका स्टैंडर्ड, लिविंग का यानी कि जीवन का स्तर, एंड यानी कि और, रिड्यूसिंग यानी कि कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना, इसकी बेस फॉर्म हो गई रिड्यूस यानी कम करने में। अच्छा, क्या कम करने में, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। ठीक है जी, आइए देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट अगेन आपका नाउन है, इज अगेन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एसेंशियल अगेन आपका नाउन है। ठीक है जी, इन आपका प्रेपोजिशन है, फिर से बात आ गई वही, ये आपका जीरंड है और नाउन की तरह काम कर रहा है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब भले जीरंड है, नाउन की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट बेसिकली रेज एक वर्ब होती है और जब रेज एक वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। तो रेज व्हाट, क्या रेज कर रहा है, स्टैंडर्ड, जो कि एक नाउन है और काम करेगा इस रेज का ऑब्जेक्ट बनने का। ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, लिविंग अगेन आपका नाउन हो गया और इसका काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड कंजक्शन हो गया, रेड्यूसिंग पॉवर्टी, है ना, फिर वही बात हो गई, रेड्यूसिंग ये आपका जीरन की तरह काम करेगा, ठीक है, और नाउन बनेगा। लेकिन फिर बेसिकली रेड्यूस एक आपकी वर्ब है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, इसीलिए पॉवर्टी जो है इस रेड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, नाउन होकर के, नाउन है ये और काम करेगा इस रेड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। पीपल हु हैव जॉब्स आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। अब पीपल यानी कि लोग, हु यानी कि जिनके पास, या हैव यानी कि पास समझ लो, जॉब यानी कि नौकरी है, नौकरी, आर यानी कि है, एबल यानी कि सक्षम है वो। अब सक्षम किस चीज़ में है, टेक केयर करने में। टेक केयर आपकी फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कि संभाल कर पाना। क्या होता है, संभाल कर पाना, है ना। टेक केयर मतलब होता है कि संभाल कर पाना, सक्षम है किसमें, संभाल कर पाने में। या ऑफ का किसका संभाल करना है, देम सेल्फ उनकी खुद की, एंड और उनके परिवार की। ठीक है जी, चलिए। दे कैन अफोर्ड टू पे फॉर बेसिक नीड्स सच एज शेल्टर, फूड, क्लोथिंग एंड एडुकेशन। दे यानी कि वे, कैन जो कि मॉडल है, मतलब होता है सकना, सक्षम होना, तो वो सकते हैं या सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्ड करने का मतलब होता है कि वहन कर पाना, तो वो वहन कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं वहन, टू पे करने के लिए यानी कि देने के लिए। अच्छा, क्या देने के लिए, किसके देने के लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, बेसिक नीड्स यानी कि जो मूलभूत, बेसिक मतलब मूलभूत, प्राथमिक, नीड्स यानी कि आवश्यकताएं हैं। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं आपकी, सच एज यानी कि जैसे कि, शेल्टर यानी कि आवास, फूड यानी कि खाना, क्लॉथिंग यानी कि कपड़े, एंड और एडुकेशन यानी कि शिक्षा। ठीक है जी, देखते हैं ये। पीपल आपका नाउन है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, जॉब्स आपका नाउन है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एबल जो होता है सक्षम होना, टू टेक केयर आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, देम सेल्फ प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, काम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, एंड आपका कंजक्शन हो गया, फैमिलीज आपका नाउन हो गया, देयर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है दे के लिए। दे अगेन आपका प्रोनाउन हो गया, काम क्या कर रहा है तो सब्जेक्ट बनने का। हु कैन अफोर्ड, दे कैन अफोर्ड, हु से वर्ब का रिप्लाई सब्जेक्ट, तो दे सब्जेक्ट हो गया। कैन मॉडल है, अफोर्ड आपकी मेन वर्ब है, टू पे इन्फिनेटिव है, फॉर आपका प्रपोजिशन है,
नीड्स आपका नाउन है। अब नीड्स कैसी हैं, बेसिक नीड्स हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सच एज यूज हुआ है जैसे कि संदर्भ में, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग एंड एडुकेशन, ये सब के सब नाउन है। ठीक है, इसे आप प्रेपोजिशन कह सकते हैं एक प्रकार से, और ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए, द कैपिटल रहेगा। द करंट स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड इज़ वरीसम। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द करंट यानी कि जो तत्कालीन, करंट मीन्स होता है तत्कालीन, स्टेट यानी कि होता है स्टेट में अवस्था, ऑफ यानी कि किसकी, एम्प्लॉयमेंट की यानी कि रोजगार की। तो जो रोजगार की वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, इज यानी कि है, वरीसम यानी होता है चिंताजनक, देखिए स्टेट यानी होता है अवस्था। अब स्टेट कौन सी स्टेट, करंट स्टेट यानी कि तत्कालीन अवस्था की बात हो रही है। तो स्टेट तो आपका ऐसे नाउन है, स्टेट क्या है आपका, स्टेट आपका नाउन है। करंट क्या हो गया, इसलिए इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट आपका नाउन हो गया, और उस प्रीपोजिशन ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नाउन हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वरीसम आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि वरीसम किसके लिए यूज किया गया है, वरीसम यूज किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो करंट स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट के लिए यूज किया गया, माफ़ कीजिएगा, जो कि एक नाउन है। और स्टेट कैसा है, जो स्टेट कैसी है वर्ल्ड वाइड, वरीसम है। तो ये वरीसम क्या कर रहा है, स्टेट के बारे में बता रहा है, स्टेट की अवस्था को बता रहा है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि स्टेट आपका नाउन है, नाउन को ये वरीसम मॉडिफाई कर रहा है। द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्पेशली फॉर यंग पीपल एंड वुमेन। अनएम्प्लॉयमेंट यानी होता है बेरोजगारी, रोजगारी का अपोजिट है ये बेरोजगारी। रेट यानी होता है दर, जो बेरोजगारी की जो दर हैज़ बीन इंक्रीजिंग। अब हैज़ बीन इंक्रीजिंग होता है कि बढ़ रही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो बढ़ रही है। स्पेशली यानी कि मूलतः या प्रमुख रूप से, फॉर के लिए, किसके लिए बताइए, किसके लिए बढ़ रही है प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से बढ़ रही है यंग पीपल के लिए, यानी कि नव युवकों के लिए, एंड वुमेन यानी कि औरतों के लिए। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पे पीपल नाउन है, लेकिन पीपल कैसे हैं, यंग पीपल हैं, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। स्पेशली आपका एडवर्ब है, हम सब जानते हैं, हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मेन वर्ब है, इंक्रीज जिसमें स्ट्रक्चर यूज किया गया है हैज़ बीन का, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एम्प्लॉयमेंट रेट आपका दोनों कंपाउंड नाउन है, साथ में इस सेंटेंस के सब्जेक्ट भी हैं। टू एड्रेस दिस सिचुएशन, एड्रेस करने के लिए यानी कि निजात पाने के लिए, इसको देखने के लिए, दिस सिचुएशन, सिचुएशन आपका नाउन है, दिस क्या कर रहा है, इस सिचुएशन को मॉडिफाई कर रहा है। हम किसी नॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो दिस, दैट, दिस, दोज, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखिएगा। सेवरल मेजर्स, मेजर्स भी नाउन है, मतलब तरीके बोल सकते हैं इसको। अब तरीके कैसे हैं, सेवरल हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। नीड यानी कि आवश्यक हैं, कि टू बी टेकन लिए जाएं, एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न लेवल पर। ठीक है, तो टू इस सिचुएशन यानी कि अवस्था, टू एड्रेस से निजात पाने के लिए, मेजर्स यानी कि तरीके, बहुत सारे, नीड आवश्यक हैं,
टू बी टेकन लिए जाएं, एट डिफरेंट लेवल, एट यानी कि पर, किस पर, विभिन्न लेवल्स पर, विभिन्न स्तर पर। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए विभिन्न स्तर पर है ना बहुत से तरीके लिए जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हो गया। दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ जो कि था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसमें हमने डिस्कस किया, इसकी एक एक सेंटेंस को ब्रेक किया। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश की। अब आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लोगों में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ और मैं नया नया कंटेंट आपके लिए ला सकूँ।